Good morning. Now we are starting our last topic of this chapter is न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। देखो लास्ट टाइम हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कहा था कि एसिड और बेस जो होंगे उनके बीच में रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर विच इज़ न्यूट्रल। अब इस रिएक्शन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ इंडाइजेशन। सी आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। आपके बॉडी में जैसे आपने फूड इंटेक करते हैं तो फूड सबसे पहले माउथ से एसोफेगस होते स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर स्टमक की जो वॉल होती है वो अलग अलग एंजाइम्स को रिलीज़ करती है। उसमें एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और अगर ये आपके स्टमक में ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कोजेस इंडाइजेशन। एक मिनट आपका फ़ोन दो ना, घर पे फ़ोन। सो समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। इंडाइजेशन जो होता है वो आपका पेनफुल रहेगा क्योंकि वो जो स्टमक में जो एसिड रिलीज़ हुआ है एसिड की वजह से वहाँ पर आपको जलन हो सकती है। अगर ज़्यादा जलन होगी तो आपको पेन भी हो सकता है। नाउ हाउ कैन यू रिलीव फ्रॉम दिस इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि देयर इज़ एक्सेस एसिड इन योर स्टमक। एसिड ज़्यादा है तो एसिड को नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, उसके अंदर बेस डालना पड़ेगा। सो वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आप इनो कहते हो ना, ठीक है, या इनो होता है या जेलोसिल होता है या कोई भी किसी भी कंपनी का जो एंटासिड्स होता है उनके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब कोई दूध नहीं है, वो सिर्फ ऐसा नाम है, इट्स अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आप लेंगे तो वो उसके अंदर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको एसिडिटी से राहत मिलती है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं एसिडिटी, तो आपको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो एसिड जब ज़्यादा स्टमक के अंदर रिलीज़ हो जाता है तो उस एसिड को बैलेंस करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटासिड चाहिए होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक ही नहीं है, नंबर्स ऑफ हमारे पास, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो अलग अलग हमारे पास ऐसे बेसिक मटेरियल होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास बच्चों एंट बाइट। सो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड विच इज़ नोन एज फॉर्मिक एसिड। जब कोई चींटी आपको काटती है तो उसके डंक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। एंड दिस फॉर्मिक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड आपको वहाँ पर जलन हो सकती है या स्वेलिंग भी हो जाता है या पेन भी होता है। ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है आप उसके ऊपर थोड़ा सा लेकर रब कर दें, घिसे वहाँ पर, तो होगा ये कि ये बेसिक होता है तो स्किन के अंदर उतरेगा और वहाँ पर जो एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरह से आपको उसकी इफ़ेक्ट से आराम मिल सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं एंट बाइट ओनली, जैसे आप हनी बीज होती हैं, अगर वो बाइट कर लिए तो भी ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर ऐसा आपको कोई आपको बाइट्स होते हैं, डंक मारते हैं, देन वी कैन यूज़ सच अ बेसिक मटेरियल टू रब इट एंड वी कैन गेट द रिलीफ फ्रॉम इट। देन आफ्टर सॉइल ट्रीटमेंट, excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic।
अगर आपके सॉइल जो होती है, फार्मर क्या करते हैं सॉइल के अंदर वो फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डाल दिया तो उससे सॉइल आपकी एसिडिक हो जाती है। एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर आपकी सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन में प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इज़ ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड आप उसके अंदर डाल दो। अगर सॉइल एसिडिक है तो इफ़ द सॉइल इज़ मोर एसिडिक देन वी कैन ऐड कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक, अगर वो बेसिक हो चुकी है तो आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट, आप उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि कंपोस्ट जब डिकम्पोज होगा तो उसमें से एसिड्स रिलीज़ होते हैं जो आपके बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो सॉइल की ट्रीटमेंट के अंदर भी हम ऐसे एसिड बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, अगर सॉइल एसिडिक है तो आपको उसके अंदर डालना है कैल्शियम ऑक्साइड या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर सॉइल जो है वो बेसिक हो गई है तो आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि कंपोस्ट, मतलब कि मैन्योर, तो वो आपके सॉइल को बैलेंस कर देगा। एंड द लास्ट इज़ फैक्ट्री वेस्ट। सो द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। आपके जो भी फैक्ट्री में से जो वेस्ट निकलते हैं उनमें से एसिड्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और ये एसिड्स जो होंगे वो फिर लैंड पॉल्यूशन कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। सो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो उसको वाटर को ट्रीट किया जाता है, वाटर की पहले ट्रीटमेंट दी जाती है और फिर उसको वाटर बॉडीज में रिलीज़ किया जाता है। तो इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक एट दैट टाइम उसके अंदर बेसिक मटेरियल जो है वो ऐड किया जाता है, बेसिक सब्सटेंस ऐड किए जाएंगे, एंड बाय डूइंग सो वी कैन यूटिलाइज द वाटर। तो अगर वो एसिडिक है तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम वाटर की ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये से बच्चों हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जैसे इंडाइजेशन, फैक्ट्री वेस्ट, सॉइल ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों।